यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। स्वागत है सभी का नमः संस्कृताय। टेक्स्ट सीरीज 18 का पार्ट नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 36 से आरंभ करते हैं। महिद्रादुत्तुंगा दवनिमवनेशापि जलधिम। इस पंक्ति में उत्तुंगात पद का क्या अर्थ है? यहाँ मवनेश चापी है, चपी लिखा हुआ है तो थोड़ा सा गलत लिख गया है लिखने में। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा उत्तुंगात पद का? इसका जवाब हो जाएगा बहुत ऊंचा। तो सी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। धौता पांग हर्ष सिरुचा पावकेस्तम मयूरम। इस पंक्ति में पावके इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो शिव कार्तिकेय अग्नि यक्षिणी। इसका जो सही जवाब है पावके शब्द से कार्तिकेय का बोध हो रहा है, तभी नंबर राइट आंसर है। उत्तर रामचरितम के अनुसार प्रनष्टम इव नामापि न च रामो न जीवति। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो वासंती सीता राम तमसा, तो इसमें श्री राम इसके वक्ता है, तो ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऋतु नाम आहर्ता। इस उदाहरण में किस सूत्र द्वारा षष्ठी का विधान किया गया है? तो यहाँ पर जो षष्ठी हुई है तो कर्ति कर्मणो कृति से हुई है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सूक्ति किरातार्जुनीयम की नहीं है? अहो दुरंता बलवत विरोधिता। इस प्रकार से 4 सूक्तियां जो नीचे लिखी हुई हैं, इनमें से छांटना है कि कौन सी किरातार्जुनीयम की नहीं है। तो ये जो दूसरी सूक्ति है, द्विजो जगत गीत गुणोग्रणी सताम, यह जो है किराता की नहीं है। बाकी 3 प्रवृत्ति सारा खलो मादृशाम गिरह न जात हार्दे न विद विषादरह और अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ये तीनों किरात की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाकवि बाण की उपाधि है? बाण की उपाधि बताना है कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाण की उपाधि कविता कामिनी कौतुक है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाए। नारिकेल फल संमितम इत्यादि ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, यौवन शब्द का तृतीय एकवचन में रूप होगा, क्या बनेगा यौवन शब्द का तृतीय एकवचन में? तो इसका जो रूप बनेगा तो यूना बनेगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भू धातु परस्मयी पदी आश्र लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका जो रूप बनेगा वो भूयासु बनेगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में भ्रमर वृत्तांत किस अंक में प्राप्त होता है? तो ये पहले अंक में प्राप्त होता है, तो ए नंबर राइट आंसर इसका। निम्न में उत्तर रामचरितम के संबंध में असत्य कथन खोजना है। 3 सत्य कथन है, एक असत्य कथन है, उसी को आपको खोजना है। तो विदूषक रहित नाटक है यह। तृतीय अंक में छायांक की योजना है, प्रथम अंक में चित्रवृत्ति की योजना है, और डी नंबर है द्वितीय अंक में गर्भ नाटक की योजना है। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? ये जो द्वितीय अंक में गर्भ नाटक की योजना है यही असत्य है और यही इसमें पूछा गया, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त तीनों बातें सही हैं। विक्रम राजेपि कथम एसो पातकम अयो दुराचाराणाम उपद्रवः। यह किसका कथन है? तो यह कथन योगीराज का है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाता है। क्षीरोत्तापम अवेक्षतेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः। इस पंक्ति में कृशानौ पद का अर्थ बताना है।
तो इसमें जो किसानों कृषाणु का अर्थ है वो अग्नि में हो जाएगा, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उपसमिधम इस समस्त पद का विग्रह है, तो इसका उपसमिध और टच प्रत्यय हुआ है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार अलकापुरी की स्त्रियां मांग में कौन सा पुष्प धारण करती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कदम्ब का पुष्प, तो बी नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो बालकम पुस्तकम रोचते, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। कवि अगायत, अग्नि नगरम अदहत, वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि, ये तीनों सही है। गुरुपदिष्टेन रिपौ श्रुतेपि वा निहंति दंडेन सा धर्म विप्लवम, इस पंक्ति में वर्णन है, किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर ये दुर्योधन का वर्णन है, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन बाण भट्टी की रचना नहीं है? पार्वती पर्ण, मुकुट ताड़ी तक, चंडी शतकम ये बाण की हैं, लेकिन मालती माधव नहीं है, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। घा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो तरप तंपौ घ, ठीक है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मोक्षेच्छास्ति, इस उदाहरण में कौन सा आधार है? तो इसमें जो आधार है वह है वैषयिक, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, यह सार गर्भित प्रतिज्ञा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह प्रतिज्ञा शिवाजी से संबंधित है, तो सी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, युष्मत शब्द का षष्ठी द्विवचन में वैकल्पिक रूप होता है, तो ये वाम बनता है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के अनुसार दुखायैव सुहृदाम इदानीम राम दर्शनम, यह कथन किसका है? तो ये श्री राम जी का कथन है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टचत्वारिंशत् किस संख्या का वाचक है? संख्या बतानी है, तो 48 हो जाएगा अष्टचत्वारिंशत्, तो सी नंबर इसका राइट आंसर है। इतः स्वपिति केशवः कुलम इतस्तदीयद्दिशाम, इस पंक्ति में केशवः पद का संबंध है। केशवः पद किससे संबोधित किया गया? केशव पद से, तो केशवः जो है भगवान विष्णु का नाम है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भागिनेय, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? भागिनेय में प्रत्यय बताना है, इसमें ढक प्रत्यय हुआ है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूतम के अनुसार दीर्घी कुर्वन पटुमद कलम कूजितम सारसानाम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो यहाँ पर शिप्रा नदी का वर्णन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार विदेहराज पुत्री, यह संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह जो संबोधन है तो ये सीता के लिए है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मित्रम पापात निवारयति, यह उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है तो वारणार्था नामी सीता का उदाहरण है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उपदेश के अनुसार अनर्थों की महान परंपरा में निम्न में से कौन कारण नहीं है? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुरूप सौंदर्य, तो डी नंबर राइट आंसर है। राम फलम भक्षयति, इस वाक्य का कर्मवाची होगा, क्या होगा?
तो इसका कर्मवाच्य होगा रामेण फलम भक्ष्यते। तो सी नंबर सही जवाब है। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या बताना है, तो 12 निश्वास है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इदम शब्द का पुल्लिंग तृतीय एकवचन में वैकल्पिक रूप क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब ए नेन हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार नतादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यह कथन है किसका है? तो ये प्रियंवदा का कथन है, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अवनी रमर सिंधु सार्धम अस्मद विधाभि, इस पंक्ति में अमर सिंधु पद से किस नदी का बोध हो रहा है? तो इसका जो बोध हो रहा है तो गंगा नदी का हो रहा है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में लकारों की संख्या है। संस्कृत भाषा में कितने लकार हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 10 लकार हैं। लट लिट लिट लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार पांडुक छायो पवन वृतया केतकई सूचि भिन्नई, इस पंक्ति में वर्णन है। तो इसका जो है दशार्ण देश हो जाएगा। दशार्ण देश का यहाँ वर्णन है। ए नंबर राइट आंसर है। किरातार्जुनीयम के अनुसार नराधिपैर माल्य निवास शासनम, इस पंक्ति में आश्य से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पर जो आश्य से बोध हो रहा है तो दुर्योधन का हो रहा है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। संष्ठः, इस पद में संधि विधायक सूत्र है। किस सूत्र से संधि हुई है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर तो हुसी इस सूत्र से संधि हुई है संष्ठा में, तो सी नंबर सही जवाब है। नहीं तम पश्याम यो ह्यपरिचित यानया न निर्भरम उपगूढ़, इस पंक्ति में अपरिचित यानया पद से किसका बोध हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर अपरिचित पद से लक्ष्मी का बोध हो रहा है, अपरिचित यानया से, तो ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। शिवराज विजयम के अनुसार नाहम मूर्तिर्विक्रीणामि किंतु भिनद्मि, यह कथन किससे संबद्ध है? तो ये जो कथन है महमूद गजनवी से संबंधित है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। पंच खट्वा, इस पद में समास बताना है। तो पंच खट्वा में जो है आपकी समास हो जाएगी द्विगु समास। एतत् शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी बहुवचन में रूप होगा, क्या रूप होगा? एताभ्यः। ठीक है, भ्यः भ्यः आता है। जी धातु लिट लकार परस्मयी पदी मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, क्या रूप होगा? जिज्ञ, यह बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी ज्ञान के अनुसार ओदकांतम स्निग्धो जनूनुगंतव्य इति श्रूयते, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन सारंगरव कहता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान के अनुसार दिष्टा धूमा कुलित दृष्टे अपि पावक एवाहुति पतिता, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह जो कथन है यह काश्यप से संबंधित है, काश्यप कहते हैं इसको। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रकृति वक्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दुर्वासा के लिए है, तो सी नंबर इसका
सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, यद भर्तुः एव हितम इच्छति तत्कलत्रम, इस पंक्ति में कलत्रम इस पद का क्या अर्थ है? तो कलत्रम पद से पत्नी जो है जानी जाती है, तो सी नंबर सही जवाब है। सयौराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनम् इदशासनः, इस पंक्ति में इदशासनः पद से किसका बोध हो रहा है? तो इदशासन पद से जो बोध हो रहा है वो सुयोधन का हो रहा है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के अनुसार पटुपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह मुरला का है, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। शिवराज विजयम के अनुसार शहाबुद्दीन नामक यवन किस देश का निवासी है? तो यह गौर देश का निवासी है, तो ये नंबर इसका सही जवाब है। हेतु इस सूत्र का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? हेतु इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, तो आप यह समझें कि यहाँ पर आगे यह है कि नहीं है। हेतु इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो धनम परिश्रमेण भवति पुण्येन दृष्टो हरिः और बुद्धि विद्या वर्धते, ये तीनों हेतु के उदाहरण हैं। ये तीनों हेतु के उदाहरण हैं, लेकिन सुरेण राम भद्रम अनुहरति यह जो है इत्थम भूत लक्षण का उदाहरण है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न में ये समझें कि हेतु इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पर नहीं है ऐसा नहीं लिखा है, तो उसको आप ये मान के चलें। तो हेतु इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो ये स्वरेण राम भद्रम अनुहरत ये हो जाएगा। और ये तीनों जो है हेतु के उदाहरण है, बुद्धि विद्या वर्धते पुण्येन दिष्टो हरि और धनम परिश्रमेण भवति, ये तीनों हेतु के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्म विडम्बनाचानुजीविना जनेन, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? तो यह शुकनासोपदेश से संबंधित है, तो सी नंबर इसका सही जवाब है। मेघदूतम के अनुसार त्वामासार प्रशमित वनो पप्लवम साधु मूर्धना, इस पंक्ति में वर्णन है, किसका वर्णन किया जा रहा है भाई? तो यहाँ पर आम्रकूट का वर्णन है, तो डी नंबर राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर रामचरितम के अनुसार नूनम संकल्पाभ्यास पाटवोपादान एवं भ्रमो राम भद्रस्य, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह भगवान श्री राम का है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान के अनुसार गुणवते कन्या प्रतिपादनीयेतेयम तावत प्रथमा संकल्प, यह कथन किसका है, कौन कहता है? तो यह अनुसुईया कहती है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द शर्णवती किस संख्या का वाचक है? शर्णवती ये कौन सी संख्या कही जाती है, ये बताना है। तो यह जो संख्या है यह 96 है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। पचेली माह, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पचेली माह में एलिम प्रत्यय हुआ है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नाम शब्द किस लिंग में होता है? तो यह नपुंसक लिंग में होता है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा।